दोस्तों नमस्कार। ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों मार्गदर्शन क्विज यानी मार्गदर्शन प्रश्नोत्तरी में आज हम सॉल्व करेंगे बहुविकल्पी प्रकार के 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों मार्गदर्शन क्विज संख्या 2 का पहला प्रश्न है, आर्यभट्ट और बाराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? ऑप्शन है आपके गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश, पाल वंश। तो इसमें से आपको बताना है आर्यभट्ट और बाराहमिहिर के सुविख्यात नाम जो हैं ये सही उत्तर इसका हो जाएगा दोस्तों गुप्त वंश से संबंधित हैं। आर्यभट्ट और बाराहमिहिर प्रसिद्ध ज्योतिष शास्त्री और गणितज्ञ थे और ये गुप्त वंश से संबंधित रहे हैं। आज की वीडियो का दूसरा प्रश्न है, किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। किस चोल राजा ने मालदीव को जीता था? ऑप्शन है आपके राजराज, राजेंद्र चोल प्रथम, राजेंद्र चोल द्वितीय, राजराज द्वितीय। तो इसमें सही उत्तर है दोस्तों राजराज ने मालदीव को जीता था। दोस्तों प्रसिद्ध चोल राजा राजराज ने मालदीव को जीता था। तीसरा प्रश्न क्या है आइए देख लेते हैं। तीसरा प्रश्न ये है दोस्तों, अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? ऑप्शन है आपके जेम्स प्रिंसेप, मैक्स मूलर, कर्निंघम और इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के ब्राह्मी लिपि में लिखे गए शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने में सफलता पाई थी जेम्स प्रिंसेप ने। तो सही उत्तर है जेम्स प्रिंसेप अशोक के ब्राह्मी शिलालेख को सर्वप्रथम पढ़ने वाला था। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न आइए देखते हैं। चौथा प्रश्न है, तृतीय बौद्ध संगीत किसके शासनकाल में आयोजित हुई थी? ऑप्शन है आपके अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजातशत्रु। दोस्तों इसमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई थी, आप जानते हैं 4 बौद्ध संगीत, और उनको हम लोग कोड में अ का अ क अका अक के नाम से याद करते हैं, जिसमें पहला है अजातशत्रु, दूसरा है कालाशोक, तीसरा है अशोक और चौथा है कनिष्क। तो आप सही उत्तर यहाँ से बता सकते हैं कि तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। तो सही उत्तर हो जाएगा तृतीय बौद्ध संगीत अशोक के शासनकाल में आयोजित हुई थी। अगला प्रश्न यानी 5वां प्रश्न देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता के किस स्थल से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं? वह सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल जहां से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं कौन सा है? ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन ए है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन बी है लोथल, ऑप्शन सी है कालीबंगन और ऑप्शन डी है लोथल। तो रोपण। देखिए दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता का ये जो स्थल है जहाँ से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं वो है आपका कालीबंगन। कालीबंगन बहुत ही महत्वपूर्ण है, यहाँ से अग्निवेदिकाएं प्राप्त हुई हैं। छठवां प्रश्न आज के क्विज का मार्गदर्शन क्विज संख्या 2 का छठवां प्रश्न है। देखिए प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश की रचना किसके द्वारा की गई थी? यानी किस विद्वान के द्वारा प्राकृत भाषा की व्याकरण प्राकृत प्रकाश ग्रंथ की रचना की गई थी? ऑप्शन है आपके पिंगल, यास्क, बररुच या फिर शौनक। तो सही उत्तर है दोस्तों बररुच, ऑप्शन सी बररुच के द्वारा प्राकृत भाषा के व्याकरण ग्रंथ प्राकृत प्रकाश की रचना की गई थी। 7वां प्रश्न देखते हैं आज की वीडियो का, चावल की खेती के प्रथम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन देख लीजिए, गंगा घाटी, जमुना घाटी, बेलन घाटी या फिर हिमालय की घाटी। तो सही उत्तर क्या है आपको बताना है। सही उत्तर है दोस्तों चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य जो ये ऑप्शन है आपके उनमें से बेलन घाटी से, यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर है। चावल की खेती के सर्वप्रथम साक्ष्य बेलन घाटी से प्राप्त हुए हैं। 8वां प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पहली जैन परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? जैन धर्म से संबंधित महत्वपूर्ण सम्मेलन जैन परिषद है। तो पहली जैन परिषद किस स्थान पर आयोजित की गई थी? ऑप्शन है आपके कुशीनगर, वल्लभी, पाटलिपुत्र और इनमें से कोई नहीं।
तो दोस्तों सही उत्तर है वल्लभी में प्रथम जैन परिषद आयोजित की गई थी। और इस प्रश्न के साथ आपके लिए एक प्रश्न ये है कि वल्लभी किस राज्य में स्थित है। वल्लभी जो है स्थान जहाँ पर प्रथम जैन परिषद आयोजित की गई थी वो किस राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय सेना की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन देख लेते हैं। बिपिन चंद्र पाल, वल्लभ भाई पटेल, सुभाष चंद्र बोस और सरदार भगत सिंह। तो प्रश्न है देखिए बहुत ही आसान प्रश्न है, आप जानते भी होंगे, लेकिन यहाँ पर हिंदी में दे दिया है भारतीय राष्ट्रीय सेना या INA इंडियन नेशनल आर्मी। दोस्तों अब आप जान गए होंगे INA की स्थापना सुभाष चंद्र बोस ने की थी। इंडियन नेशनल आर्मी या भारतीय राष्ट्रीय सेना आज़ाद हिंद फौज जिसे कहा जाता है, तो ये सुभाष चंद्र बोस ने इसकी स्थापना की थी। मार्गदर्शन क्विज संख्या जो 2 है दोस्तों, इसका 10वां और आखिरी प्रश्न, भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय कौन था। ऑप्शन है आपके लॉर्ड वेवेल, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड इरविन और लॉर्ड माउंटबेटन। तो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में प्रारंभ हुआ था और इस समय भारत का वायसराय था लॉर्ड लिनलिथगो। तो सही उत्तर है लॉर्ड लिनलिथगो दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान भारत का वायसराय रहा था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो मार्गदर्शन क्विज संख्या 2, जिसमें आपने 10 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को सॉल्व किया और ये आपके आगामी UP PCS, लोअर PCS, समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के साथ साथ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज और गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के सामान्य अध्ययन के परीक्षाओं के लिए भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप इसको तैयार कर लीजिएगा और जो प्रश्न आपसे पूछा गया है उसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।